हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरिया, वायरस, उनसे होने वाले रोग और उनकी खोज किसने की थी और उनमें क्या क्या अंतर है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जीवाणु की खोज की थी हॉलैंड के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने 1676 में इसकी खोज की थी। ठीक है, अब है हमारा कि जीवाणु किसे कहते हैं। तो जीवाणु किसे कहते हैं? जीवाणु को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? बैक्टीरिया कहते हैं। जीवाणु एक कोशिकीय जीव होता है जिसका कोई भी केंद्रक नहीं होता। ये आप देख रहे होंगे डायग्राम में, ये हमारे जीवाणु यानी बैक्टीरिया है। अब इसके आकार की बात करें तो इसका आकार जो होता है गोल, चपटा, छड़नुमा आदि प्रकार का होता है। जीवाणु जो होते हैं हवा, मिट्टी, पानी, समुद्र और मानव शरीर और जानवर में पाए जाते हैं। जीवाणु इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम इन्हें बिना किसी उपकरण की सहायता से अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो इन्हें देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? वो है हमारी सूक्ष्मदर्शी की। ठीक, बात कर लेते हैं कि सबसे बड़ा जीवाणु कौन सा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जीवाणु है हमारा बेजियाटोआ मिरोमिलिस। ठीक है, और सबसे छोटे जीवाणु की अगर बात की जाए तो सबसे छोटा जीवाणु डिएलिस्टर नोमोसिंटिस। ठीक है, ये हमारा सबसे छोटा जीवाणु है। अब देख लेते हैं कि बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं। तो शरीर में दो तरह के जीवाणु होते हैं, दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं। एक हमारा फ्रेंड होता है, एक हमारा एनिमी होता है। भोजन के द्वारा यदि मित्र जीवाणुओं को भीतर लें, यानी भोजन के टाइम अगर हमारे फ्रेंड बैक्टीरिया का हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं तो वो धीरे धीरे शरीर में उपलब्ध जितने भी हमारे एनिमी बैक्टीरियाज होते हैं उनको नष्ट कर देते हैं। ठीक है, और जो फ्रेंड बैक्टीरिया होते हैं वो नेचुरल प्रोसेस के जरिए भोजन से प्राप्त हो जाते हैं, जैसे कि हमारे दूध, दही और कुछ खास पौधों से। ठीक है, अब देख लेते हैं कि जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो हमारे बैक्टीरिया से होने वाले कुछ प्रमुख बीमारियां हैं, जिसमें हमारा बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो गया। इस बीमारी से क्या होता है कि हमारे जो ब्रेन और जो रीढ़ की हड्डी है उसको ढकने वाली एक परत होती है मेनिंजिस, वो उस परत में क्या हो जाती है? सूजन आ जाती है। ठीक है, निमोनिया, टीबी, टीबी हो जाता है, ये आप देख रहे हैं। और क्या रोग हो सकते हैं? कॉलेरा, स्ट्रेप्टोड और फूड पॉइजनिंग। ये आपकी फूड पॉइजनिंग हो जाती है, आप कुछ खा लेते हैं तो आपके पेट में दर्द और काफ़ी दिक्कतें आ जाती हैं, तो वो फूड पॉइजनिंग की वजह से होती है। वो भी बैक्टीरिया का ही काम है। अब बात कर लेते हैं वायरस यानी विषाणु, किसकी खोज किसने की थी और कब की थी। तो विषाणु का जो अंग्रेजी शब्द है वो है हमारा वायरस, यानी इसका शाब्दिक अर्थ होता है विष यानी पॉइजन। और सबसे पहले जो इसकी खोज की थी वो की थी 1716 में डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने। और सबसे पहले जिस वायरस की इन्होंने खोज की थी वो क्या था? चेचक। उन्होंने पता लगाया था कि जो चेचक है वो विषाणु के कारण होता है। ठीक है, विषाणु यानी वायरस होता क्या है? तो विषाणु किसे कहते हैं? ये एक निर्जीव अकोशिकीय सूक्ष्म जीव होता है जो केवल जीवन युक्त कोशिका के संपर्क में आने से ही पनपता है। विषाणु की बाहरी सतह जो होती है वो कैसी होती है? प्रोटीन युक्त होती है। ठीक है ना, ये है आपके विषाणु। कुछ इस टाइप से वायरस होते हैं आपकी बॉडी में। विषाणु अपने प्रजाति को बढ़ाने के लिए जीवित कोशिका की सहायता से प्रजनन करते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते जाते हैं। इस दौरान कोशिका लगातार नष्ट होकर विषाणु का रूप ले लेती है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इस टाइम कोरोना चल रहा है, तो कोरोना का भी यही प्रोसेस है। कोरोना भी इसी वायरस की वजह से हुआ है, वायरस से ही कोरोना हुआ है। कोरोना वायरस एक खतरनाक विषाणु है जो श्वास नली पर प्रहार करता है और बहुत तेजी से कोशिका को नष्ट करके अपनी संख्या को बढ़ाने लग जाता है। ये इस टाइप से आप देख रहे हैं। विषाणु के उदाहरण क्या हैं? तो सबसे पहले हमारा कोरोना, ये आप देख रहे हैं कोरोना। ठीक है, उसके बाद है हमारा HIV। ये रहा हमारा HIV, यानी बैक्टीरिया से हमारा फूड पॉइजनिंग, निमोनिया,
पेट में दर्द, गैस आदि होता है। लेकिन वायरस की बात करें, विषाणु की, तो इससे हमारा HIV, कोरोना, सर्दी जुकाम, चेचक, ये सब होता है। देन थर्ड, इसका सबसे छोटे आकार का जीवाणु सबसे बड़े आकार के विषाणु से भी बड़ा होता है, अर्थात विषाणु जीवाणु से बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। चौथा पॉइंट हमारा, जीवाणु की सतह कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल होती है, विषाणु की सतह प्रोटीन आवरण यानी प्रोटीन कोटेड होती है, ठीक है ना। तो जीवाणु को सुसुप्त रूप में नहीं रखा जा सकता, परंतु विषाणु को हजारों साल तक आप ऐसी ही अवस्था में रख सकते हैं। यानी कि जीवाणु को अगर सुसुप्त अवस्था में रखा जाएगा तो वो क्या होंगे, मर जाएंगे। लेकिन विषाणु को हम हजारों साल तक रखें तब भी वे ऐसे ही रहेंगे, निर्जीवों की तरह पड़े रहेंगे और कोशिका के संपर्क में आते ही वो फिर से जिंदा हो जाएंगे। जीवाणु रोग होते हैं वो कैसे होते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं, यानी प्रतिजैविक पदार्थ से इनको रोका जा सकता है। लेकिन जो हमारे वायरस होते हैं वो वैक्सीन यानी टीके से ही रोके जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है तो आप कुछ भी दवाई, हल्की फुल्की दवाई से ठीक हो जाते हैं। लेकिन अभी कोरोना को ही ले लो आप लोग, कि कोरोना वायरस जो है वो वैक्सीन से ही जा रहा है, उसमें भी 100% चांसेस नहीं है कि वो वैक्सीन से खत्म हो जाएगा। जो है जीवाणु को माइक्रोस्कोप से यानी सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, नॉर्मली आप इसको देख सकते हैं। लेकिन जो आपका वायरस होता है, वायरस को आप देखेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ेगी वायरस को देखने के लिए, ठीक है ना। और आज का हमारा लास्ट पॉइंट है, जीवाणु एकल आनुवंशिक गुणसूत्र होते हैं। विषाणु कोशिका के DNA और RNA संरचना को अपने जेनेटिक संरचना में बदल लेता है, ठीक है ना। तो आज आप लोगों ने जाना कि वायरस और बैक्टीरिया क्या होते हैं, इनसे कौन कौन से रोग होते हैं, इनकी खोज किसने की थी और किस सन में की थी। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।